नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। आज हम भारतीय इतिहास की बुक जो किरण कंपटीशन टाइम की तरफ से आती है, इसका डिटेल से रिव्यू करेंगे और किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, किस प्रकार की बुक है, किन को पढ़नी चाहिए, एक पर्टिकुलर इतिहास के विद्यार्थी को इस बुक को पढ़ना चाहिए या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसमें पूरी चर्चा करेंगे। किस प्रकार की सामग्री इस बुक में ऐड है और किन किन एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। किरण कंपटीशन टाइम की तरफ से आती है भारतीय इतिहास। इसमें आपको प्रारंभ से लेकर 2021 तक में मिल जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट है, 2022-23 का एडिशन है, लास्ट एडिशन है। अभी तक इसके बाद इनका कोई नया एडिशन नहीं आया है। मूल्य की बात करें तो आपको इसमें पीछे प्रिंट इन्होंने 500 दे रखी है, लेकिन आपको ये 300 के आसपास मिल जाएगी। ये नया वाला एडिशन जो 22-23 का, बाकी जो 20 का एडिशन है वो इससे भी कम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं किन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो इन्होंने खुद ने भी दे रखा है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम, और राज्य लोक सेवा आयोग की जितनी भी पीसीएस एग्ज़ाम होती हैं प्रदेश सिविल सर्विस के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड परीक्षा हेतु उपयोगी है। एक बार मैं इसकी इंडेक्स भी दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है इसका। ये देख सकते हो आप, ये 2022-23 का है। प्रधान संपादक के डीपी सिंह है और मूल्य मैंने आपको बता दिया। और ये इसकी इंडेक्स आप देख सकते हो। इसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ साथ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन, भारतीय इतिहास में जो अंग्रेज गवर्नर रहे उनके बारे में लास्ट टाइम में इन्होंने कुछ डिटेल से, नहीं तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रूप में ऐड कर रखे हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे पहले तो आपको प्राचीन भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे उनके मानचित्र मिल जाएंगे शुरू में। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरा स्थल का मानचित्र की किस किस जगह कौन से पुरा स्थल मिले हैं। फिर मुगल साम्राज्य, अकबर का जो पूरा साम्राज्य था उसका मानचित्र है। 1857 विद्रोह, इसमें भारत का मानचित्र मतलब कौन कौन सी जगह पे वो विद्रोह है वो मानचित्र दे रखे हैं। 16 महाजनपद व राजधानियों का मानचित्र दे रखा है। यहाँ तक आपको 4-5 ही मानचित्र मिलेंगे, मैप टाइप में आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ताम्र पाषाणी काल है, फिर सिंधु सभ्यता है, फिर वैदिक संस्कृति है, फिर ईसा छठा में धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध, भागवत धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, फिर 16 महाजनपद हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष है, प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल, प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, फिर पूर्व मध्य काल 800 से 1200 ईस्वी तक, फिर आपको दक्षिण भारत का इतिहास मिलेगा, फिर चोल साम्राज्य। ये इसके प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक हैं। इसके बाद इन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास दे रखा, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 पानीपत के युद्ध तक मिलेगा। फिर उत्तर भारत में दक्कन और प्रांतीय राजवंश, फिर आपको विजयनगर साम्राज्य मिलेगा। दक्षिण में फिर हिंदू इस्लामी संस्कृति, फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण और मराठा राज्य व संघ। ये टॉपिक मिलेंगे आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास, तो इसमें आपको मुगल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 का विद्रोह, अन्य जन आंदोलन, भारत की शिक्षा के विकास में अंग्रेजों के समय कितना विकास हुआ, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण, किसान विद्रोह आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संवैधानिक विकास। मुख्यतः बुक आपको भारतीय इतिहास यहीं तक मिलता है, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय इतिहास कुछ टॉपिक लगते हैं, जैसे राजस्थान में इसमें लगते हैं जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होती है कॉलेज व्याख्या था, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास 1947 से 74 तक। उसमें सबसे पहला काम होता है रियासतों का एकीकरण, मतलब भारत का एकीकरण होता है। फिर भारत का संविधान है, आर्थिक विकास, भारत का वैज्ञानिक विकास, भारत की विदेश नीति किस प्रकार की थी, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा ये लास्ट में ऐड कर रखे हैं इन्होंने। भारतीय गवर्नर रहे हैं जितने भी जनरल वायसराय अंग्रेज, उनके बारे में, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथन वगैरह दे रखे हैं। तो इस प्रकार का मैटर है। आप में को
शॉर्ट में मान सकते हो। कंप्लीट तो भारतीय इतिहास की बुक नहीं है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे, एक फैक्ट के तौर पे और एक जनरल नॉलेज के तौर पे आप इस बुक को पढ़ सकते हो। टोटल पेज आप देख सकते हो 376 हैं। ये मैप स्टार्ट होता है यहाँ से। आप डिटेल से देखें इस बुक को। तो अगर आप शुरू में देखते हैं या लास्ट में देखते हैं तो कोई कंप्लीट रिव्यू आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्ग दे रखे हैं, किस प्रकार के व्यापारिक मार्ग मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और मैप से समझना ज्योग्राफी के लिए नहीं, इतिहास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पूरा स्थल भाई कहाँ कहाँ मिले हैं वो हैं, देख सकते हो। फिर इसमें आपको मुगल साम्राज्य, अकबर का जो साम्राज्य था उसमें सूबे प्रांत थे उनके बारे में दे रखा है। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत में प्रमुख स्थल जहाँ जहाँ क्रांति हुई ये मैप दे रखे हैं। ये 16 महाजनपद व राजधानियाँ हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें एक राजस्थान में भी था मत्स्य, ये दे रखा है इन्होंने। उस टाइम में राजस्थान तो नहीं था, लेकिन इसका क्षेत्र मत्स्य का राजस्थान में ही पड़ता था। यहाँ से आपके भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक स्टार्ट होते हैं। 5 शुरू में इन्होंने मैप दे रखे हैं, ये देख सकते हो। आपको प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसमें सारे मिल जाते हैं, ये देख सकते हो। आप सारणी बना के भी इन्होंने ऐड करने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक अगर आप ये सोचते हैं कि एक रिवीजन के तौर पे या फैक्ट के लिए कम समय में आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं भारतीय इतिहास की, तो आप किरण कंपटीशन टाइम की ये बुक ले सकते हैं। महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं उन्होंने सारणीबद्ध कर रखे हैं और बिल्कुल नोट्स टाइप बुक है, आप देख सकते हो। डिटेल में नहीं, है नोट्स टाइप है। इस प्रकार की बुकों का अध्ययन आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, या आपके पास कम समय है तो आप इस प्रकार की बुक का अध्ययन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और बेस बुक के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की बुक आप बेस बुक के लिए नहीं, ये सिर्फ बुक रिवीजन के लिए, बिल्कुल नोट्स टाइप या फैक्ट के लिए, या कम समय में आप इस प्रकार की बुक तैयार कर सकते हैं या आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। एक अगर आप इतिहास से पीजीटी लेवल की या कॉलेज व्याख्यात असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, इस प्रकार की आप बेस बुक रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। बेस बुक आप जो भी प्रमाणिक बुक आती हैं वो पढ़ें, इस प्रकार की बुक को आप साथ में ऐड ज़रूर करें। ये लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। सारी नोट्स टाइप बुक मिलेगी आपको, डिटेल से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारे फैक्ट इसमें मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। सारणीबद्ध किए हुए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं, देख सकते हो। महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने यहाँ भी सारणीबद्ध किए हैं। लास्ट टाइम में इस प्रकार की बुक या कम समय में इस प्रकार की बुक बहुत बेटर होती है पढ़ने के लिए, देख सकते हो। सलेखना क्या होती है, जैन दर्शन में होती है कि जो उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि होती है, देख सकते हो। इम्पोर्टेंट फैक्ट इन्होंने बहुत अच्छे ऐड किए हैं। पेज की क्वालिटी ठीक ठाक है, बाकी बुक बहुत शानदार है फैक्ट के लिए। ये देख सकते हो मौर्य साम्राज्य, शानदार तरीके से इन्होंने सारणीबद्ध करें, जितने भी फैक्ट हैं आप देख सकते हैं। और कुछ हाईलाइट भी कर रखे हैं इन्होंने, जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। ये मौर्योत्तर काल है। और एक बार ये बुक अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो भी आप रिवीजन के तौर पे या फैक्ट के लिए ज़रूर पढ़ें। और इस प्रकार की बुकों का महत्व आपको तब समझ में आता है जब आप कोई बुक डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन के तौर पे इस प्रकार की आप बुक पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार है, देख सकते हो। संगम युग है ये। आप सोच सकते हो कि कंप्लीट भारतीय इतिहास के सारे फैक्ट इन्होंने ऐड करने की कोशिश की है। प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर 2021 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो वैसे तो बुकों में मुख्यतः 1947 तक आज़ादी तक का इतिहास मिलता है प्रारंभ से लेके, लेकिन इसमें आपको 1971 तक भी है। फिर बाद में 2021 भी लिख रखा है इन्होंने, देख सकते हो आप। बस 21 तक तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन आपको आज़ादी के बाद जो आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक लगता है वो भी मिल जाता है इसमें, और सारे फैक्ट मिल जाते हैं। बाकी और बुक भी आती हैं फैक्ट की, इसमें भरमार है। और जो इसका 2020 वाला एडिशन है उसमें लगभग 306-8 के लगभग पेज हैं, और ये 22-23 का एडिशन है, इसमें इन्होंने 376 के लगभग पेज ऐड किए हैं। तो शानदार बुक है फैक्ट के लिए, रिवीजन के लिए या कम समय के लिए
नोट्स के तौर पर आप इस प्रकार की बुक को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बाकी बेस बुक के तौर पर इस बुक को आपको ऐड नहीं करना है। ये दक्षिण भारत का इतिहास, ये चीज़ ध्यान में रखें। बाकी आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और भारतीय इतिहास पढ़ना, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बिल्कुल शॉर्ट में या नोट्स टाइप फैक्ट पढ़ने, तो आप इस बुक को ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, फैक्टों की इसमें भरमार है। यहाँ से मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्टार्ट होता है और बिल्कुल डिटेल से। टाइपिंग एरर जहाँ तक मैंने देखा इसमें कम है, थोड़ा बहुत हर बुक में मिल जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि वो आपको कहीं दिक्कत करे। ये देख सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ भी ठीक ठाक है इसकी। और मूल्य मैंने आपको बता दिया, 300 350 के आसपास मिल जाएगी। ये जो 22-23 का एडिशन है, जो 20 वाला वो इससे भी कम में मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं सारे, बिल्कुल नोट्स टाइप फैक्ट वाइज ऐड किए हैं। बाकी इसमें क्रमता भी मिलेगी, ऐसे नहीं है कि ऐसे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो। आर्य की तरह, आर्य भारतीय इतिहास थोड़ी मुश्किल बुक है, उसमें 600 के लगभग पेज हैं, इसमें 376 हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहती है अगर आपके पास कम समय। देखो इस प्रकार के फैक्ट बहुत ऐड किए हैं इन्होंने। ये देख सकते हो, सारणीबद्ध भी किए हैं, जितने भी फैक्ट हैं आप देख सकते हो। पूरी बुक में इस प्रकार ही ऐड करने की कोशिश की राइटर ने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल इसको नोट्स टाइप बनाना। कंप्लीट भारतीय इतिहास को इतने पेजों में बुक लिखना एक मुश्किल काम होता है, और लेखक ने इस मुश्किल को बहुत ही आसान तरीके से लिख के बताया। देख सकते हैं आप कितने फैक्ट ऐड किए हैं, कंप्लीट टॉपिक ऐड किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल नोट्स टाइप्स। तो बुक में बहुत मेहनत की है इन्होंने। और किरण भारतीय इतिहास की वजह से बुक, जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको पता है भारतीय इतिहास के लिए, बहुत विद्यार्थी पढ़ते भी हैं इस बुक को। ये मुगल प्रशासन आप देख सकते हो, फैक्ट इन्होंने बहुत अच्छे ऐड कर रखे हैं भैया, आपको देख सकते हो। सारी बुक इसी प्रकार की, इसी पैटर्न पे लिखी गई बुक है, आप देख सकते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण है, ये देख सकते हो। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई शुरू में फैक्ट ऐड कर दिए, लास्ट में। पूरी बुक में आपको फैक्ट बिल्कुल नोट्स टाइप मिलेंगे। लास्ट में इन्होंने कुछ ये राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण तिथियाँ ऐड की हैं, इस प्रकार के जो भी फैक्ट बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है वो ऐड कर दिए। आधुनिक भारतीय इतिहास 1947 से 86 तक, रियासतों का एकीकरण वगैरह, ये तो लास्ट वाला टॉपिक है। भारत का संविधान का प्रारंभ ये देख सकते हो। और ये आर्थिक विकास है। फिर भारत का वैज्ञानिक विकास 1947 से 64, भारत की विदेश नीति नेहरू जी से प्रधानमंत्री तब तक, आप देख सकते हैं। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुए, आप देख सकते हो। ये लास्ट में इन्होंने आपको के फैक्ट के रूप में ऐड किए हैं। भारत के गवर्नर व गवर्नर जनरल वायसराय के महत्वपूर्ण कार्य, सारे जितने भी गवर्नर हुए हैं कलायु से लेकर लास्ट तक, आप देख सकते हो। लॉर्ड डलहौजी, फिर लॉर्ड कैनिंग से लेकर आपके जो लास्ट था माउंटबेटन, उस तक ऐड किए हैं। उसके बाद कुछ स्मृति महत्वपूर्ण परीक्षा में जो उपयोगी हैं वो कथन स्टेटमेंट ऐड किए हैं, जितने भी लोग हैं उनकी देख सकते हैं आप, जिसमें भारतीय विदेशी सब प्रकार के लोग हैं। तो सारे फैक्ट भी मिल जाएंगे। टोटल आप देखोगे तो 376 पेज हैं, और एक कंप्लीट बुक है फैक्ट के लिए, नोट्स के लिए, कम समय में रिवीजन के तौर पे पढ़ने के लिए। आप इस बुक को ज़रूर ऐड करें, और ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।